सरकार ने हाल ही में ये साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग सीपीसी अपने हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और पेंशन के लिए नई सिफारिशें करेगा। मतलब ये है कि सिर्फ 7वें सीपीसी का फॉर्मूला कॉपी नहीं किया जाएगा। तो जानते हैं कि 7वें से कितना अलग होगा 8वां वेतन आयोग। मतलब सरकार 7वें सीपीसी का तरीका सिर्फ दोहराएगी नहीं बल्कि पूरी वेतन संरचना को नए तरीके से तय करेगी। इस बदलाव से करीब 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बड़ा फर्क आ सकता है, जो उनके जीवन पर सीधा असर डाल सकता है। सरकार का बयान और दिशा निर्देश। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में हाल ही में बताया कि 8वें वेतन आयोग अपनी खुद के तरीके से काम करेगा और पहले के किसी आयोग का तरीका नहीं अपनाएगा। आयोग को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मौजूदा आर्थिक हालात और बजट को ध्यान में रखते हुए नई वेतन संरचना तैयार करे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि ये बदलाव कब लागू होगा, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जैसे ही आयोग की सिफारिशें मंजूर होंगी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को पैसा देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बदलाव तो होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी ये अभी तय नहीं है। नया फॉर्मूला क्या बदल सकता है? जैसा कि पहले के आयोगों में किया गया था, वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि 7वें सीपीसी में था। 7वें सीपीसी में ये फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें सीपीसी में ये फैक्टर 2.2 से लेकर 2.8 के बीच हो सकता है। इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 40,000 से 50,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा नए तरीके में महंगाई भत्ता यानी डीए, घर किराया भत्ता एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों की गणना का तरीका भी बदल सकता है। पेंशनर्स के लिए भी पेंशन का हिसाब नए तरीके से होगा। विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि 8वें सीपीसी के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में करीब 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर उच्च स्तर पर तय होता है तो न्यूनतम वेतन 7वें सीपीसी से दुगना भी हो सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि वो बजट पर नियंत्रण रखते हुए संतुलित तरीके से बढ़ोतरी करेंगे ताकि देश की आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर न पड़े। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस बदलाव का मतलब होगा कि उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, जिससे वो लोन लेने में सक्षम हो सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा बेसिक वेतन का मतलब होगा कि कर्मचारियों को ज्यादा एचआरए और अन्य भत्ते मिलेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इस वेतन बढ़ोतरी का असर बाजार पर भी देखा जा सकता है, खासकर ऑटो, रियल एस्टेट, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में मांग बढ़ सकती है, क्योंकि कर्मचारियों के पास अधिक पैसे होंगे, जिससे इन क्षेत्रों में खर्च बढ़ सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 8वें सीपीसी की सिफारिशें, नए फिटमेंट फैक्टर, डीए रीसेट और नई वेतन संरचना पर ध्यान रखना होगा। इस बदलाव का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर नहीं बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था और बाजार पर भी पड़ेगा। खासकर निवेशकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी का असर शेयर बाजार, कंपनियों की कमाई और देश की कुल आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। इस तरह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निर्णय से कर्मचारियों, पेंशनर्स और समग्र अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। ये बदलाव न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे जुड़े कई सेक्टर्स में भी बदलाव हो सकता है, जो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ विजन।